हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। क्या स्टॉक है, आज भी देखोगे तो हार्डली 2% अप है, लेकिन आज आए हैं कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। और नंबर्स अगर देखोगे तो काफी अच्छे देखने को लग रहे हैं। अगर स्टॉक का टेक्निकल देखोगे, टेक्निकल भी हम लोगों को सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे और भी सारी चीजें देखेंगे। क्वार्टर थ्री के नंबर्स किस प्रकार के हैं, सब चीजें वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी, लेकिन अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया से वीडियोस बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के सारी चीजों को कवर करते हैं। सपोर्ट क्या है, सारी चीजें वन बाय वन। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़े से कंपनी के हम लोग पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, तो उसके बाद नंबर्स देखते हैं। अब देखोगे कंपनी का स्टिल मार्केट कैप है लगभग 2400 करोड़ का। स्टॉक का पी देखोगे तो 53 पर है। आरओसी अगर नजर डालोगे 26 पर है। डेट इक्विटी मतलब कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, मात्र 70 लाख का डेट है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पॉजिटिव है। पीजी रेशियो देखोगे 1.25 का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखोगे तो ठीक देखने को लग रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी 70 रुपए का प्राइस है। और बुक वैल्यू देखोगे तो 24 रुपए की है। चलिए, ये हो गए। अगर इन्वेस्टर्स का देखोगे तो दिसंबर में अगर अपडेट देखोगे तो प्रमोटर के द्वारा कोई भी स्टेक अभी तक सेल नहीं किया गया है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव होता है। एफआई की तरफ से देखोगे तो एफआई की तरफ से होल्डिंग दिसंबर में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं डीआईएस की तरफ देखोगे तो डीआईएस की तरफ से भी बढ़ती हुई होल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो दोनों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को इस स्टॉक के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं थोड़े से नंबर, क्योंकि नंबर्स यहाँ और बैलेंस शीट पर अगर नजर डालोगे तो 290 करोड़ का है। रिजर्व बढ़ रहे हैं। अगर आईपीओ के बाद में अगर देखोगे थोड़ी सी यहाँ पर फंड रेजिंग वगैरह भी देखने को मिल रही है। चलिए, अब नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तो ये रहा कंपनी के नंबर्स। अगर कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो पहली बार अगर टोटल इनकम देखोगे तो 100 करोड़ के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो लाख में दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो गई कि भैया 100,0367 के आसपास हो गए हैं। चलिए, हम लोग इसको थोड़ा सा नंबर लगेंगे, 10,036 10,036 बोलेंगे। और उसके बाद में हम लोग बाद में कन्वर्ट करके भी आपको बता दूंगा। तो पहली बार टोटल इनकम देखोगे तो 10,036 के आसपास है। पिछली बार 9,580 थी। और इसके पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 7,432 की देखने को मिल रही है, लाख की। और सब कुछ काटा पीटी के करने का अल्टीमेटली प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट होता है, रेवेन्यू इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ता हुआ देखने को मिला है, नो डाउट काफी अच्छे तरीके स्पीड से बढ़ता हुआ देखने को। अगर क्वार्टर क्वार्टर भी देखोगे तो हार्डली कह सकते हैं कि लगभग लगभग 10 से 12 15% के आसपास 10 12% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लगभग लगभग देखोगे तो इसमें 30% के आसपास है। लेकिन इस बार कंपनी ने गजब के मार्जिन वगैरह प्रोड्यूस किए हैं। और टोटल कंपनी का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो यहां पर देखने को मिल रहा है 15 करोड़ 20 लाख का, या फिर 1520 लाख का। तो 15 करोड़ 20 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखोगे 13 करोड़ 65 लाख का था, और इसके बाद पहले देखोगे तो 9 करोड़ का था। तो कंपनी ने इस बार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 70% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर में भी देखोगे तो लगभग लगभग देखोगे तो 18% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस पे आएंगे तो ईपीएस में क्लियर कट देखने को मिल रहा है। पहले जो ईपीएस था वो 1 का था, अब बढ़कर के हो गया है 1.18 का। तो 18% की ग्रोथ है। और यहाँ पर देखोगे 70 था, तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि 70% के आसपास की यहाँ पर भी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है, विच इज गजब ट्रमेंडस, डेफिनेटली। काफी अच्छी ग्रोथ वगैरह देखने को मिल रही है। अब एरोफ्लेक्स का अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो ये क्लियर कट पिक्चर यहाँ पर निकल के आती है। यहां से देखोगे तो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी। सपोर्टिव के पास में ही अगर देखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाने का स्टॉक ने यहाँ पर ट्राई किया है। पहला अगर देखोगे तो पहला बॉटम, दूसरा, यहाँ पे काइंड ऑफ देखोगे तो थर्ड बॉटम। तो ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए स्टॉक ने ट्राई किया है, नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। और 2 दिन से देखोगे तो 2 दिन से अगर देखोगे तो कल 4 साढ़े 4% अप था, और आज भी देखोगे तो हार्डली 1% के आसपास यहाँ पर अब देखने को नो को मिल रहा था। अब होगा क्या, तो देखिए नंबर्स डेफिनेटली अच्छे आए हैं, तो कल एक हो सकता है गैप अप ओपन हो और 198 के आसपास हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर हो गया तो उसके बाद अच्छा जाएगा। और अगर गैप अप ओपन नहीं भी होता है तो काइंड ऑफ अगर देखोगे तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट की कंडीशंस ठीक रही
तो हम लोगों को इन द शॉर्ट टर्म में ये टारगेट बड़ी ही आसानी से अचीव होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 233 का है। स्टॉप लॉस की बात करें तो इसके नीचे का 173 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस अब बढ़िया रहेगा आई थिंक। और टारगेट के लिए देखोगे तो 234 का, तो रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आज भी देखोगे तो काइंड ऑफ स्टॉक ने आईवी का ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की थी, लेकिन ब्रेकआउट आ नहीं पाया। बिल्कुल नहीं आ पाया, आज नहीं आ पाया। अगर ऊपरी साइड पे क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती 190 रुपीज के आसपास, तो एक तो ब्रेकआउट भी आ जाता और कल के रिजल्ट के उसको काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को हम लोगों को मिल जाता। तो वैल्यूएशन काफी ठीक है। आज स्टॉक का पी जरूर 54 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार के नंबर आए हैं तो पी भी डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, पीजी भी डाउन होता हुआ हम लोगों को इन द शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखोगे तो काफी अच्छा देखने को लग रहा है। तो ये थे एरोफ्लेक्स को लेकर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंडा Q3 एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।